पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स हम ऑलवेज एज इन्वेस्टर्स आर्ग्यू करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर की बैंक खरीदी जाए या पीएसयू बैंक की खरीदारी की जाए। लेकिन अगर आप पिछले 11 महीने का डेटा देख लें तो शायद आपको सरकारी बैंकों में दुगना रिटर्न मिला होता अगर आपने वो खरीदे होते बजाय नॉर्मल जो हमारी प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स है। इनफैक्ट ईयर टू डेट यानी पिछले जो 10 साढ़े 10 महीने का डेटा है, निफ्टी का जो पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स है वो 25% ऊपर है और जो निफ्टी बैंक है वो केवल 14% ऊपर है। तो आपको क्लियरली आउट परफॉर्मेंस दिखेगा पीएसयू बैंक्स का। कौन से पीएसयू बैंक्स चले हैं? बैंक ऑफ बड़ौदा लगभग 72% अप है, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, एसबीआई, इन सभी बैंक्स ने बहुत जबरदस्त रिटर्न दिया है पिछले 10 महीनों में। और क्यों ना दें, जिस हिसाब से एसेट क्वालिटी शेपअप हो रही है, जिस हिसाब से कंफर्ट मिल रहा है इन्वेस्टर्स को, ऑब्वियसली प्रेफरेंस लिस्ट में अब प्राइवेट सेक्टर्स की बदली पीएसयूज के दिन अच्छे आने वाले हैं क्योंकि एसेट क्वालिटी कंट्रोल में है। अगर हम कॉर्पोरेट बुक की बात करें जहां पेन था, अब वो पेन से बाहर निकल रहे हैं। इनफैक्ट थोड़े दिनों पहले ही हमारे कोई गेस्ट बता रहे थे कि जो कॉर्पोरेट लेवरेज है वो मल्टी ईयर लो पे आ गया है। तो काफ़ी मजबूत आपकी कॉर्पोरेट बैलेंस शीट हो चुकी हैं। रिटेल लेंडिंग पे पीएसयू बैंकों ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से कॉम्पिटिटिव रेट्स लगाए हैं और रिटेल लोन्स में, रिटेल एसेट्स में इनका काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर रहा है। इनफैक्ट अगर एसेट क्वालिटी का ट्रेंड नॉर्मलाइज रहे तो शायद 25% की प्रॉफिट ग्रोथ आप अगले 2 वित्त वर्षों में देख सकते हैं। ग्रॉस एनपी की बात करें तो सबसे ज़्यादा पेन पॉइंट आपको 2008 के बाद आया। अगर हम FY12 की बात करें यानी 10 साल पहले, तो पीएसयू बैंक्स का ग्रॉस एनपी रेशियो था लगभग 3.3%। वो लगभग FY16 में 10% हो गया, FY19 में 15% हो गया। और ये आप FY19 से FY22 देखिए, पिछले 2 या 3 फाइनेंशियल ईयर्स में आपको दिखेगा कि ग्रॉस एनपीए जो है वो आधा हो चुका है और यहां से भी बहुत बेहतरीन सुधार आपको आता हुआ दिखाई देगा, रिकवरी आती हुई दिखाई देगी। और क्या है पीएसयू बैंक्स के लिए? ज्यादातर पीएसयू बैंक ने जबरदस्त प्रोविजनिंग करके रखी है। इनका जो पीसीआर रेशियो होता है यानी प्रोविजन कवर रेशियो होता है वो लगभग 85-90% की एवरेज से उन्होंने ऑलरेडी प्रोविजन कर दिया है। इसका मतलब ये है कि आगे अगर कोई एसेट क्वालिटी खराब भी हो जाती है तो उनके पास सफिशिएंट प्रोविजन होते हैं। दूसरी बात, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, अगर आपको ध्यान है तो बहुत ही कम पीएसयू बैंक्स ने फंड रेज किया है क्यूआईपी के जरिए और किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट इन्फ्यूजन आपको बड़ा नहीं दिखाया। जो फ्रंटलाइन बैंक है, खास करके बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, इन्होंने कोई गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं लिया है पिछले 3-4 सालों में कैपिटल को लेके। स्लिपेज रेशियो भी लगभग 2% के नीचे चला गया है। और अगर हम जनरल बात करें तो जो लोन बुक है वो डबल डिजिट में ग्रोथ होने का अनुमान है। एक्सिस कैपिटल और हाईतोंग ये दोनों का ये कहना है कि आगे चलते हुए अगर लोन ग्रोथ जबरदस्त हुआ और एसेट क्वालिटी स्टेबल रह गई तो बहुत जबरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ और रिटर्न ऑन एसेट्स आपको दिखाई पड़ता हुआ नजर आएगा पीएसयू बैंकिंग लॉट में। और बैंक ऑफ बड़ौदा क्लियरली एक सबसे स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट रहा है इसमें और पिछले 2 क्वार्टर के नंबर्स, लास्ट क्वार्टर के नंबर्स तो ज़बरदस्त थे। यतिन, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो ये है पीएसयू बैंकिंग पैक जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। राजेश सतपुते जी, टेक्निकली इस इंडेक्स में लग रहा है यहाँ से और आगे मूव्स आएंगे और अगर आएंगे तो